एक सांवली और बदनसीब लड़की की कहानी। सिद्धि बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर थी। रंग उसका सांवला था, नाक नक्शा भी बाकी लड़कियों की तुलना में इतना खास ना था। ऊपर से भगवान ने दांतों की बनावट भी टेढ़ी मेढ़ी दी थी। जब सिद्धि छोटी थी तो बचपन में स्कूल के बच्चे चिढ़ाते थे। बड़ी हुई तो गली मोहल्लों वालों लोगों ने उसे देखकर मुंह फेर लिया करते थे। कोई भी उसका दोस्त बनने के लिए तैयार ना था। उसके रिश्तेदार भी कुछ खास उसे भाव नहीं दिया करते थे। बस एक उसकी माँ ही थी जिसे उसके सूरत या लुक्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। माँ सिद्धि से और सिद्धि माँ से बेहद प्यार करते थे। दुनिया भर की आलोचनाओं को सहने की शक्ति थी माँ में सिद्धि के लिए। जब कोई उसे डफर बोल देता या जब कोई उसे बदसूरत बोल देता, जब सिद्धि की शादी के लिए देखने आए लोग उसे बिना पसंद किए लौट जाते, यहाँ तक कि जब खुद के पापा ही उसे मनहूस बोल देते, तब माँ ही तो थी जो उसे समझाती कि लोगों को ये बोलने से क्या होता है, तू तो मेरी प्यारी बेटी है। भगवान के किए इतने सारे अन्यायों के बावजूद सिद्धि जीना सीख गई थी। वह खुश रहना सीख गई थी। जो भी गिने चुने लोग उसे बात करते, उन्हें चुटकुले सुनाकर हंसाया करती और खुद भी ठाके लगाकर हंसा करती थी। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खूबी थी सिद्धि की। उसे खाना बनाने में बहुत मज़ा आता था। और ना सिर्फ खाना बनाने में मज़ा आता था, उसका बनाया खाना खाकर लोगों को जो स्वाद आता था वह उसको तृप्त कर जाता था। और यह सब उसे अपने आप तो नहीं आया था। दुनिया के ठुकराए जाने के बाद उसने अपना सारा समय खाने की रेसिपीज़, बुक की किताबें, रेडियो शोज़ और टीवी चैनल्स को समर्पित कर दिया था। सिद्धि की तारीफ़ तो कोई नहीं करता था, लेकिन उसके हाथ के बने खाने की तारीफ़ वह हर व्यक्ति करता था जो उसे चखता था। इस एक गुण की वजह से सिद्धि अपने आजू बाजू की औरतों में काफ़ी फेमस हो गई थी, क्योंकि जिसे भी खाना पकाना सीखना हो या कुछ नया पकवान बनाना सीखना हो तो वह सिद्धि के पास आती और सिद्धि भी खुशी खुशी उन्हें सब सिखाती। उसके पास आने वाली औरतें अच्छा खाना बनाना सीख जाती, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी सिद्धि के हाथों का वह जादू तो उस सबको तृप्त कर जाता, वह कोई नहीं सीख पाता। सिद्धि की ज़िंदगी इन्हीं उतार चढ़ाव के साथ कट रही थी। एक बार फिर से माँ बाप ने जी तोड़ कोशिश कर एक फैमिली को सिद्धि को देखने के लिए मना लिया था और अगले दिन लड़का सिद्धि को देखने आने वाला था। सिद्धि को इस बात की खबर होने पर वह दुखी और गुस्सा हो गई थी कि बिना उससे पूछे पता नहीं क्यों माँ बाप फिर से किसी लड़के को बुला लेते हैं और उसका मजाक बना देते हैं। सिद्धि को माँ ने सिद्धि को समझाया था कि ऐसा ही होता है, कोई भी बेटी अपने माँ बाप के यहाँ हमेशा नहीं रहती, उसे एक दिन शादी करके जाना ही पड़ता है। अगले दिन सिद्धि ही लड़के वालों के आने से पहले ही सज संवर कर कहीं निकल गई थी। उस दिन लड़के वाले घर आकर माँ बाप को बहुत खरी खोटी सुना कर गए थे। वैसे भी पापा को सिद्धि पर हमेशा ही गुस्सा रहता था, लेकिन उस दिन उसकी इस हरकत ने उनको गुस्सा जैसे पागल कर दिया था। उस दिन पापा ने सिद्धि का सारा गुस्सा माँ पर उतार दिया था, यह कहकर कि एक मनहूस बेटी को जन्म देकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा था, इसलिए उसको लाड प्यार देकर सिर पे बिठा लिया है। हमेशा अपनी बेटी के बारे में गलत बोलने वालों से नाराज़ रहने वाली माँ आज खुद सिद्धि से नाराज़ हो गई थी और वह अब सिद्धि के घर वापस आने की बेसब्री से राह देख रही थी ताकि अपना गुस्सा उस पर उतार सके। सूरज ढलने से पहले सिद्धि घर लौट आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। हाथों में एक चेक था और एक सर्टिफिकेट भी। सिद्धि माँ से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि सिद्धि अपने
मुंह से एक भी शब्द कह पाती, माँ ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। गुस्से में माँ बोलते बोलते इतना कुछ बोल गई कि सिद्धि ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। माँ ने कहा, बाकी सभी लोग सही थे, तुम सचमुच में मनहूस हो। तुम्हारी वजह से हर कोई परेशान है। अच्छा होता तुम पैदा होते ही मर जाती। यह दिन तो नहीं देखना पड़ता ना हमें। गुस्से में बड़बड़ाती और सब्जियां काट रही माँ ने एक बार भी सिद्धि की तरफ नहीं देखा था। सिद्धि माँ की बातें किसी पत्थर की मूरत की तरह सुन रही थी। पत्थर की ऐसी मूरत जिसके शरीर में तो जान ना हो, लेकिन आंखों से आंसुओं की धारा बह रही हो। सिद्धि ने माँ से पूछा, माँ, क्या आप सचमुच में तुम भी चाहती हो कि मैं मर जाऊं? क्या इतनी बुरी हूं मैं माँ? अभी भी गुस्सा सर पर सवार होने की वजह से माँ ने कह दिया, हाँ। बिना एक पल भी सोचे सिद्धि ने सीधा अपने कमरे में जाकर कमरा अंदर से बंद कर लिया था। 1-2 मिनट बाद गुस्सा थोड़ा शांत होने पर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो सिद्धि के रूम की तरफ गई। उन्हें पता चला कि सिद्धि ने रूम अंदर से बंद कर लिया है। गुस्से में कुछ कर ना ले, इसलिए माँ ने तुरंत पापा को इस बात की खबर दी। दोनों ने काफ़ी दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन जब नाकामयाब रहे तो दरवाज़ा तोड़ दिया। सिद्धि पंखे से लटकी हुई थी। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ पापा ने तुरंत उसे पंखे से अलग किया और बेड पर लिटाया। पापा ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। तब माँ का ध्यान बेहोश पड़ी सिद्धि के हाथ में पकड़ी एक चिट्ठी और उसके पास ही पड़े 5 लाख के चेक और 5 स्टार होटल के शेफ़ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर पर पड़ी, जो सिद्धि अपने साथ लाई थी। माँ और पापा ने वह चिट्ठी खोलकर पढ़ी जो उसने अभी अभी लिखी थी। चिट्ठी कुछ इस प्रकार थी, मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिस पर आप गर्व कर सकें, लेकिन मैं आपको बताना चाहती थी कि आज मैं खाना पकाने के नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ और यह 5 लाख का चेक मुझे प्रथम स्थान आने के लिए मिला था। उन्होंने मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ़ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर ही दे दिया था। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, मुझे इस बात का कभी भी फ़र्क पड़ा ही नहीं था और ना ही बापूजी की कड़वी बातें मैंने अपने दिल पर ली थी, क्योंकि मैं जानती थी बाहर से सख्त दिखते हैं बापूजी, अंदर से तो मुझे प्यार ही करते हैं। मेरी माँ मेरे लिए मेरी सारी दुनिया थी। जब माँ मेरे साथ होती तो मुझे किसी बात की परवाह ना होती थी। मेरी माँ मेरी थी, इसलिए मुझे किसी और की ज़रूरत ना थी। मेरी माँ मेरे साथ नहीं है तो मेरी दुनिया मेरे साथ नहीं है, इसलिए मैं आज इस दुनिया को अलविदा कहकर जा रही हूँ। मैं जानती हूँ आपने कभी न कभी भगवान से ये दुआ ज़रूर मांगी होगी कि अगले जन्म में मेरे जैसी औलाद ना मिले, लेकिन मैं हमेशा यह प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में तो क्या, मेरे हर जन्म में मुझे आप जैसे ही माता पिता मिले। और आज भी यही प्रार्थना करके उसी भगवान के पास जा रही हूँ। यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। उम्मीद करती हूँ कि आप जाने अनजाने में किसी भी व्यक्ति का उसकी बाहरी लुक्स की वजह से दिल ना दुखाए। आशा करती हूँ आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।